दोस्तों यूक्रेन से अपडेट आ रही है। कल के दिन यूक्रेन में मिसाइल अटैक हुआ था। पर्कोवोस एक शहर है, ये दोनेस्क में पड़ता है। तो यहाँ पर रसिया ने अटैक किया था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। 11 लोगों में से 5 बच्चे थे। साथ में ये जो अटैक हुआ है इसमें बिजली भी चली गई है इस इलाके से। तो यहाँ पर एक माइन है, माइन के अंदर 18 वर्कर इस समय फंस चुके हैं क्योंकि बिजली आउटरेज हो चुका है वहाँ पर। तो अभी उनकी कंडीशन क्या है उसके बारे में भी पूरी तरीके से बताया नहीं गया है। लेकिन ये जो वर्कर्स है इनका क्योंकि माइन में है ये समय, तो माइन में हो सकता है कि इनकी जान को खतरा भी हो सकता है वहाँ पर। अगर आज की बात की जाए तो यूक्रेन की एयरफोर्स ने आज कहा है कि आज उसने रसिया के 28 में से 21 ड्रोन उसने इंटरसेप्ट कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया है। आज के दिन का जो अटैक है वो ईस्टर्न यूक्रेन और साउथर्न यूक्रेन को निशाना बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो अटैक हो रहा है यूक्रेन के ऊपर ये लगभग क्रिसमस के समय से शुरू हो गया था। क्रिसमस से लेकर अभी तक 10 दिन हो चुके हैं और रसिया हर दिन यूक्रेन के किसी न किसी इलाके को निशाना बना रहा है। अभी यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने बेलग्रोद जो बॉर्डर में पड़ता है, ये रसिया का क्षेत्र है, तो इसमें उसने 30 दिसंबर के दिन अटैक किया था। और ये अटैक जब उसने किया था तो इसमें 25 रसियन लोग मारे गए थे। उसके बाद रसिया ने एक कदम उठाया, उसने यहाँ के लोग जो बॉर्डर में के इलाके के लोग हैं उनको वो एवैक्यूएट कर रहा है, यहाँ से हटा रहा है। तो आज खबर मिली है कि रसिया ने अभी तक 100 से ज़्यादा बेलग्रोद के निवासियों को बॉर्डर के इलाके से हटा के दूसरे सुरक्षित जगह में ले गए। यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्लानिंग उसने कर दी है और प्लानिंग उसने ये कही है कि न्यूक्लियर फ्यूल, एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर वो रिसर्च करने के ऊपर उसने 300 मिलियन स्टर्लिंग का पैसा वो खर्च करने वाला है। और जो 300 मिलियन स्टर्लिंग पैसा है ये एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर ये लगाया जाएगा। और अभी तक बात की जाए एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें फ्यूल की ज़रूरत होती है उनको बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे यूरेनियम एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल का कहने का मतलब ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी है वो केवल रसिया के पास है। तो क्योंकि रसिया के ऊपर सैंक्शन लग रखा है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये देश रसिया से फ्यूल नहीं ले जा सकते अभी। तो ब्रिटेन की सरकार ने फैसला लिया कि वो खुद अपने देश में इस फ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने 300 मिलियन स्टर्लिंग का पैसा उन्होंने रखा है अलग से इस काम के लिए। चार्ल्स मैकर ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये आने वाले कुछ महीनों में इस्तीफा दे देंगे। अभी अप्रैल के महीने में यूरोप पार्लियामेंट के इलेक्शन है तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे। तो जब ये इनको सीट इनकी मिल जाएगी तो उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ेगा काउंसिल के प्रेसिडेंट से। तो इन्होंने कहा है कि क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे चांसेस जीतने के हैं, तो मैं जैसे जीत जाऊँगा और अपनी सीट मेरे को मिल जाएगी तो वैसे मैं काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद से मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो ये इनका सरप्राइजिंग मूव आज हमको मिला है देखने को। इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसे तरीके का अपना प्लान नहीं बताया था, लेकिन आज के दिन जब इन्होंने मीडिया के सामने बात रखी है तो उससे फिर एक भूचाल आ गया। क्योंकि इस समय यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का कुछ सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर जो इनकी पोजीशन है अभी यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट की, तो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन मानी जाती है। खासतौर में इस समय जो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें कुछ यूरोपियन यूनियन के देश है जो अड़ंगा डाले। खासतौर में हंगरी है एक देश जो चाहता है कि यूक्रेन को पैसा ना भेजा जाए। तो हंगरी को क्योंकि उसके पास अभी लीडरशिप आने वाली है, जुलाई में हंगरी को लीडरशिप मिल जाएगी 6 महीने के लिए। तो अगर जुलाई तक ये जो माइकल है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जुलाई तक इनकी जगह में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाया, तो फिर हंगरी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी, उसके पास पावर आ जाएगी। और वो जो प्रेसिडेंट का रोल है वो भी हंगरी के पास 6 महीने के लिए आ जाएगा। यानी कि हंगरी यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूरोपियन काउंसिल में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा हंगरी, क्योंकि उसकी लीडरशिप है। अगर माइकल सब्स्टिट्यूट अपना ले लेते, मतलब जब वो इस्तीफा देने से पहले वो किसी को अपनी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर वो स्थापित कर देते तो फिर हंगरी की पावर उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या जो माइकल है वो किसी को अपनी जगह किसी का नाम रखेंगे आगे, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इन्होंने स्वीडन के कॉन्फ्रेंस में आज स्टेटमेंट दिया है। और स्टेटमेंट दी प्रेस के साथ बातचीत में इन्होंने स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि मुझको लगता है कि रसिया को इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में हम ला सकते हैं और रसिया को हरा भी सकते हैं हम।
तो इनका आखिरकार कहने का मतलब क्या होगा? पहले चीज़ है कि इस समय कोशिश ये है यूक्रेन की कि यूक्रेन जितना उसका क्षेत्र रसिया ने कब्जे में ले रखा है सब क्षेत्र को छुड़ा लिया जाए, उसमें क्रीमिया भी शामिल आता है। तो क्रीमिया को मिला के जितना भी अभी तक रसिया ने कब्जा किया था सब क्षेत्रों को यूक्रेन छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसने कहा है कि जो भी एग्रीमेंट अभी तक आने वाले समय में होगा वो एग्रीमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हमको मिलनी चाहिए। जबकि रसिया अभी तक अभी तैयार नहीं हो रहा है और रसिया कह रहा है कि जो हमारा क्षेत्र हमने कब्जे में ले लिया है, यानी कि यूक्रेन का डोंबास का इलाका हो गया या क्रीमिया इलाका हो गया, तो ये क्षेत्र रसिया के पास ही होना चाहिए, तभी रसिया कोई पीस ट्रीटी करेगा। तो अभी तक इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पीस ट्रीटी नहीं हो पा रही है, ना कोशिश भी अभी तक जो देश कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज के दिन जो जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया तो लगता है उससे वो ये चीज़ कहना चाह रहे होंगे कि निगोसिएशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं होगा तो हम फिर भी हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक रसिया अगर नहीं मानता है चीज़ों को जो हमारी डिमांड है तो फिर हम उस रसिया को हराने के लिए भी तैयार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो ग्राउंड में सिचुएशन है वो नॉर्मल है, यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथ वाली पोजीशन है। जो पुतिन है उन्होंने भी आज के दिन स्टेटमेंट जारी किया है। आज के दिन रसिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो आज के दिन उन्होंने कहा है कि हम सभी जो सरकार के तरफ से जो सिपाही हमारी बॉर्डर में सेवा कर रहे हैं हम उनको अपनी तरफ से उनको बहादुरी पेश कर रहे हैं। उनकी इतनी इस समय भी जब पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा है तो वो हमारे सुरक्षा के लिए बॉर्डर में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये अपने सिपाहियों के लिए कहा है।